उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी सबसे पहले और सबसे ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को प्रभारी के रूप में फाइनल कर चुकी है। हमने आपको मुस्लिम, ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय की बीएसपी के प्रभारियों की सूची दी थी। अगर नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीएसपी ने किन सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है और उनको प्रभारी के रूप में घोषित किया है, और वो कौन कौन सी विधानसभाएं हैं और अब तक कितनी महिलाएं कुल मिलाकर बसपा के प्रत्याशी के रूप में, प्रभारी के रूप में घोषित हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं TNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। पहली विधानसभा है बछरावा, जिला रायबरेली है। लाजवंती कुरील यहां से बसपा की प्रभारी के रूप में मैदान में है। ओबीसी समुदाय की नेता हैं ये, और हम आपको आंकड़ा भी बताएंगे। आंकड़ा आप देखते हुए चलिए, और आंकड़े को अगर बारीकी से विश्लेषण करना है तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। हम आपको बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण नहीं बताने वाले। बछरावा की सीट है आपके सामने, आरक्षित सीट है। यहाँ बीएसपी तीसरे नंबर पे रही थी और बीजेपी 65,000 वोटों के साथ यहाँ पे जीती थी। वोटों का बंटवारा हुआ है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है चौथे नंबर पे, सुशील पासी। इन्होंने खासी वोट लिए, और यहाँ तक कि आरएलडी के रामलाल अकेला ने भी 21,000 वोट लिए हैं। यही कारण है कि जो भाजपा 90,000 1 लाख पे जीती है, वो 65,000 के आसपास जीती है। जिला चंदौली की चकिया विधानसभा से पुष्पावती बिंद समाज से हैं ये, और क्या आंकड़े कहते हैं 2017 के आपके सामने। चकिया की आरक्षित सीट है। बीएसपी दूसरे नंबर पे, अच्छा वोट यहाँ पे बसपा को मिला हुआ है। समाजवादी पार्टी को भी 48,000 का मजबूत वोट है, जबकि उसके बाद नोटा का नंबर आता है और बाकी सारी पार्टियां यहाँ 5वें नंबर के बाद ही हैं। बीजेपी को 96,000 वोट मिलता है और बीजेपी यहाँ से जीती है। मऊ जिले की मधुबन विधानसभा से नीलम कुशवाहा समुदाय से बसपा ने टिकट दिए हैं महिलाओं को। और मऊ जिले की मधुबन विधानसभा के आंकड़े क्या कहते हैं? बीजेपी ने ये सीट जीती थी और कांग्रेस को यहाँ 56,000 वोट मिले हैं, और बसपा और कांग्रेस के वोट लगभग बराबर है। सपा नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। गठबंधन के तहत मैदान में उतरे थे 17 में। आगे चलें, आजमगढ़ में डॉक्टर सरोज पांडे, बसपा की ब्राह्मण समुदाय की महिला प्रत्याशी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। अतरौलिया विधानसभा है ये। अतरौलिया के आंकड़े क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी इसको जीती थी। डॉक्टर संग्राम यादव यहाँ से विजयी रहे थे। बीजेपी के कन्हैया लाल निषाद दूसरे नंबर पे है, और बसपा 56,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे यहाँ रही। इस बार ये समीकरण बिल्कुल आपको बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो बसपा जिन समीकरणों को साध रही है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन भी किए, और अब वो 86 विधानसभाओं पे, 86 आरक्षित विधानसभाओं पे अब वो लगातार एक दिन में 2 सभाएं कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सड़क मार्ग से चल के एक दिन में 2 चुनावी सभा करना आसान काम नहीं है। डुमरियागंज की बात करते हैं। सिद्धार्थनगर जिले तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से बसपा की मुस्लिम समुदाय की महिला प्रत्याशी मैदान में है, और मुस्लिम समाज के कितने प्रभारी घोषित हुए हैं बसपा की तरफ से, उसकी सूची अलग से हमने आपको दी है। काफ़ी ज़्यादा जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं बसपा वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। और डुमरियागंज के आंकड़े आपके स्क्रीन पे, बसपा को 66,000 वोट मिलता है, और कांटे का मुकाबला रहा बहुत ज़्यादा। हार जीत का अंतर बहुत मामूली सा है आपके सामने, आप देख ही सकते हैं। मामूली क्या, हद से ज़्यादा मामूली है। मात्र कुछ 150 के आसपास का अंतर है। 67,227 और 67,056, इसको माइनस करके देखिए, ज़रा से अंतर से ये बसपा सीट हारने से। सैयदा खातून ही यहाँ से बसपा के टिकट में मैदान में थी। आप देखिए तो दोबारा सैयदा खातून मैदान में है, और इस बार जो ताना बाना बुना गया है ओबीसी, ब्राह्मण समुदाय, दलित समुदाय का, उसमें ये जो है इस बार बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी सीट को धो देगा। तो डुमरियागंज की सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सैयदा खातून यहाँ से पिछली बार की दूसरे नंबर की प्रत्याशी हैं। आलापुर विधानसभा, डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले की केसरी देवी गौतम यहाँ से आपको मैदान में नजर आएंगी। आलापुर में देखें क्या कहते हैं आंकड़े। सपा बसपा की सीधी फाइट रही। 30-29 का यहाँ पर सीधा मुकाबला है। 30% और 29%। आंकड़ों पर नज़र दौड़ाइए मेरे साथ साथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी को 72,000 मिले, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वोट आपस में बराबर बटा तीनों पार्टियों में। फिर नोटा आगे आया, उसके बाद BMUP यानी भारत मुक्ति पार्टी
कानपुर नगर में बिल्हौर विधानसभा से डॉक्टर मधु गौतम हैं। मधु गौतम जी इस बार बसपा के प्रभारी के रूप में मैदान में हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, बसपा ने फाइट दी यहाँ बीजेपी को। 29% का वोट है, 30% का 71,000 यहाँ से बसपा को वोट मिला है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे लगभग 60,000 उनको वोट मिलता है और 1 लाख वोटों के साथ बीजेपी जीत जाती है। इटावा चलते हैं, भरथना की विधानसभा है। कमलेश अंबेडकर यहाँ से मैदान में नजर आएंगे आपको। क्या कहती है भरथना की विधानसभा? मुकाबला बहुत कांटे का रहा। बस सपा और भाजपा का मुकाबला देखिए यहाँ पे पहले दूसरे नंबर पे। ये सीट जो है सपा के खाते में भी जा सकती थी, कुछ ही वोटों से बच गई है, बल्कि आप देखें तो लगभग 2000 वोटों से बच गई है। बीएसपी के पास भी 27% का वोट रहा यहाँ पे। राघवेंद्र कुमार गौतम है, तो इस बार यहाँ महिला प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतारी हैं बीएसपी की तरफ से। कौशाम्बी जिला मंझनपुर विधानसभा, डॉक्टर नीतू कनौजिया, क्या कहते हैं आंकड़े? यहाँ बसपा ने फाइट दी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इंद्रजीत सरोज जो कि बाद में सपा में चले गए, 88,000 वोट प्राप्त करते हैं और मात्र 2.5% का 2% का मात्र वोटों का अंतर है दोनों में ही, 40 और 42.25 का। समाजवादी पार्टी 15% है। तो ये सीट जो है यहाँ फिर से बीएसपी फाइट देने वाली है, क्योंकि यहाँ जैसे ही प्रत्याशी मजबूत मिल जाएगा और गतिविधि ग्राउंड पे हो जाएगी, नेटवर्क पूरा हो जाएगा, गांव-गांव में दौरे हो जाएंगे, तो उसके बाद बीएसपी पक्का फाइट देगी और फिर बीजेपी का प्रत्याशी कोई भी आए उसको एंटी इनकम्बेंसी झेलनी ही पड़ेगी। जिला जालौन माधवगढ़ विधानसभा, शीतल कुशवाहा यहाँ से मैदान में है। शुरुआती समय में उनको प्रभारी बना दिया था, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले की ये बात है जब उनको प्रभारी के रूप में मैदान में उतार दिया गया था। बसपा ने यहाँ 62,000 वोट लिया था। कांग्रेस की हालत यहाँ ठीक नहीं है और बीजेपी का जो 1 लाख का वोट है, अगर ये एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ती है तो अगर आप 2007 और 2012 के आंकड़े निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सीटों पर बीजेपी की हालत पतली रहा करती थी। 2007 में भी हालत ख़राब थी, 2012 में भी बीजेपी की हालत ख़राब थी। ये तो केवल 17 में हुआ था, उसको आप बीजेपी लहर कहती है, लेकिन वास्तविकता में वो ध्रुवीकरण था। धर्म, देशभक्ति, भावनात्मक मुद्दों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। हिंदू मुस्लिम के आधार पे वोटों को आमने सामने बांट दिया गया और एक तरफ मुस्लिम वोट चली गई और सारा का सारा जो हिंदू वोट था उसमें दलित भी शामिल हैं, ओबीसी भी शामिल हैं, जो अपर कास्ट है तथाकथित वो भी शामिल है। बिजनौर चलते हैं। बिजनौर से बसपा बड़े पैमाने पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दे रही है। अगर आपने नहीं देखी हमारी रिपोर्ट तो आप देख सकते हैं। यहाँ से रुचि वीरा हैं। रुचि वीरा जो है पूर्व विधायक हैं, बिजनौर विधानसभा से ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं और सपा के टिकट पे पिछली बार चुनाव लड़ा था इन्होंने, 78,000 वोट लिए थे सपा के टिकट पे। इस बार बसपा के टिकट पर वो मैदान में रहने वाली हैं। और ध्यान रखिए कि सपा और रालोद गठबंधन में होंगे। सीटों की लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है, बाहर नहीं आई है, लेकिन वही 35-36 का आंकड़ा है जहां पर जो सीटें रालोद को दी जाएंगी। फाइनल जैसे ही हो जाएगा तो पता लग जाएगा वो कौन कौन सी सीटें हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का बड़े पैमाने पर वोट नहीं है। वो सीटें या फिर जाट बहुल्य सीटें जैसे कि अलीगढ़ की इगलास, खैर या फिर हापुड़ की जो सीट है या फिर कुछ बागपत, बड़ौद, बिजनौर के क्षेत्र में कुछ सीटें हैं, उन सीटों पर दावेदारी और कुछ मथुरा की सीटें हैं, मसलन छाता हो गया या जो पहले के पूर्व विधायक रालोद के रह चुके हैं, वो सब सीटें जो हैं उसमें रालोद का प्रत्याशी आपको दिख सकता है। रालोद की हिस्सेदारी वहां बन सकती है। आगरा ग्रामीण, आगरा जिले की किरण केसरी यहाँ से मैदान में है और ये जो है अपने प्रचार में लगी हुई हैं। हमने आपको एक सूची दी थी, एक विश्लेषण दिया था, तो ये आंकड़े हैं आगरा रूरल के। आप देख लीजिए बीएसपी को 64,000 यहाँ से वोट मिले हैं और जो किरण केसरी हैं वो भी अम्बेडकरवादी हैं, कैडराइज्ड हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो आगरा, जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ से बसपा ने दलित समाज की महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और अब बहुत जल्द हम आपको जिलेवार भी सूची लाने वाले हैं। बहुत सारे ज़िलों के जो टिकट हैं वो लगभग फाइनल हो गए हैं, प्रत्याशी फाइनल हो गए। हालांकि जब नॉमिनेशन होगा, सिंबल हाथ में आएगा, तभी कहा जा सकता है कि, लेकिन फिर भी बसपा पहले सूची जारी कर देगी तो भी चीज़ें साफ हो जाएंगी। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। ये थी बसपा की महिला प्रभारियों की सूची। आपके लिए और भी हम सूचियां, इस तरह की जानकारी और रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट लाते रहेंगे। आप देखते रहिए DNN हिंदी को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसके बाद घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का चुनाव करिए।